आज का जो सेशन है एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। मैं सभी लोगों को सवाल पूछने का मौका दूंगा। हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म पर हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे का है। 1 घंटे की लगभग क्लास होगी आपके क्वेश्चंस वगैरह को लेकर के, और मैं जो चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ, पढ़ाना चाह रहा हूँ, उन चीजों को डिस्कस करते हुए लेकर के। तो आई होप आई कैन स्टार्ट द क्लास। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और सारा इंस्ट्रक्शन क्लियर था तो थम्स अप करें। ऑल राइट, ठीक है, फाइन। आई होप कि आप सभी लोगों ने कल 11 बजे की क्लास अटेंड की है। एवरीबडी यस नो? ठीक है, ये हमारा इंटरेक्शन का तरीका रहेगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टू वे है। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, जो हमारा आज की क्लास का टॉपिक है, वो टॉपिक है हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंट इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, किस तरीके से हम आत्मविश्वास से भरी हुई इंग्लिश को बोलें, एंड हाउ एग्जैक्टली एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले तो हम लोग आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके मन में कुछ मिथ्स होंगे, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, उन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो आई विल गिव फर्स्ट चांस टू यू, और मैं अपने स्क्रीन पर जिन जिन बच्चों को बोलूंगा वे लोग अपनी बातें कहेंगे, और कहने के बाद फिर मोबाइल फोन को म्यूट कर लेंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल बोलते वक्त अनम्यूट करिए, बोलने के बाद म्यूट कर लीजिए। अगर 1 घंटे से पहले कभी बीच में कनेक्शन टूट जाता है एंड इफ आई एम आउट, तो मैं दोबारा रीज्वाइन कर लूंगा। नेटवर्क का इशू होता है तो आप लोग के साथ भी हो तो दोबारा आप लोग आ जाएंगे। इफ देयर इज समवन हु इज नॉट एबल टू लिसन टू मी, तो एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करिए और दोबारा सेशन को ज्वाइन करिए। हम लोग समय का पूरा ख्याल रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। आई होप माय ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। इफ इट इज क्लियर जस्ट शो मी अ थंब। यस, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। आप बैठे बैठे भी इशारा कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं और टच करके भी कर सकते हैं। तो आई विल गिव फर्स्ट चांस टू यू ऑल वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यस नो? आप सभी लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूंगा सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, यू कुड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड वंस आई एम डन द सेम थिंग वुड बी रिपीटेड इन हिंदी एज वेल। पहले मैं इंग्लिश में चीजों को बोलूंगा और आप लोग पूरी कोशिश करिए कि उस इंग्लिश को आप लोग समझें, और उसके तुरंत बाद में हिंदी में भी चीजों को बोलूंगा, तो आप टैली कर सकते हैं whether your understanding is up to the mark or not. So everybody would be benefited. Now the point is that you want to learn how to speak in English. और ये बताइए कि आपके मन में क्या बात है, किन किन चीजों की पढ़ाई मैं आपको कराऊं ताकि आप इंग्लिश बोल सकें। पहले मैं आपके इश्यूज को ले लूं, क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप एक बेहतरीन संस्थान में आए हैं, तो इन चीजों की पढ़ाई तो होगी ही। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू फील कि मैं आपको पढ़ाऊं, बताइए। आप अपने से माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई चाहते हैं तो। आई कैन सी अश्विनी ऑन द स्क्रीन। बीसीए के लिए आप हैं अश्विनी। माइक्रोफोन हेडफोन आपके पास रेडी है? क्या लगता है अश्विनी? हम लोग इंटरेक्ट करेंगे पहले, ठीक है ना? वी आर गोइंग टू टॉक सिस्टमेटिक तरीके से, मैं बारी बारी से मौका दूंगा। सो व्हाट डू यू थिंक, किन चीजों की पढ़ाई आप लोगों को होनी चाहिए मैं कराऊं, या कॉलेज कराए, एसएमएस कॉलेज कराए? इंग्लिश सीखने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या कराऊं मैं आपको? आस्किंग यू। तो हमें ग्रामर्स का नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में जरा ग्रामर वर्ड लिख लीजिए। रफ कॉपी जो आपके पास होगी, ग्रामर वर्ड लिख लीजिए। ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। द करेक्ट यूज ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, करेक्ट यूज ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। and the most important is the pronunciation, ठीक है। that is the fourth point, सभी लोग लिखें fourth point, that is pronunciation. take it as the class, ठीक है। any more points अश्विनी? No sir, that's all. ठीक है, हो सकता है you might have not completed all the points, तो मैं बाकी लोगों को भी opportunity दूंगा। I can see Arya, any point which you want to make बाबू? इन पॉइंट्स के अलावा तुमने ऑलरेडी कॉपी में लिख रखा है, इनके अलावा? आवाज नहीं आ रही है आर्या, माइक्रोफोन को थोड़ा मुंह के पास लाके बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आई एम नॉट एबल टू हियर आर्या। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो आई विल गिव चांस टू आस्था राज। आस्था, कोई और पॉइंट जो किसी ने मिस किया है? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आस्था, हाउ आर यू? सर सबसे पहले कि वर्ड मीनिंग हमें हर वर्ड का जानना चाहिए। आई एम फाइन सर, व्हाट्स अबाउट यू? Great, I am also fine. Now my first point is that I'm fine sir. That is fine. Thank you. Thank you sir. Now my first point is that इसने जिन चीजों का जिक्र किया
उसमें आप कुछ और भी है ऐड कराना है तो स्ट्रेट अवे टेल मी अबाउट दोस पॉइंट्स कि सर इस पॉइंट को भी ऐड करिए। दैट इज व्हाट आई एम वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग के लिए आस्था अश्विनी ने वोकैबुलरी वर्ड का यूज किया था, वो वर्ड मीनिंग ही था। ठीक है, मैं तुम्हारे पॉइंट को ले लेता हूँ, वोकैबुलरी के बगल में तुम वर्ड मीनिंग भी लिख लेना, दोनों एक ही चीज होती है। किशन, ठीक है किशन, हाउ आर यू? हाय सर। ग्रेट। सो किशन, तुमको क्या लगता है सारे पॉइंट्स कवर हो गए और यू वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट्स? सर मोर पॉइंट्स ये कि अगर बातचीत करने वाले हो तो और बेहतर होता है इंग्लिश को अच्छी बनाने में। ठीक है, और वर्ड पावर को तो यूज करना ही चाहिए। वो तो हम लोग यूज कर चुके हैं। हम जल्दी से थोड़ा काम करें क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं ना बाबू, तो जो पॉइंट मिसिंग लगे उसको ऐड कर देना, ठीक है ना? ऑलराइट। पुरुषोत्तम, या वेलकम बाबू। पुरुषोत्तम, यू आर नॉट ऑडिबल, अपना माइक ऑन करो पुरुषोत्तम। यस, नाउ टेल मी पुरुषोत्तम। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून पुरुषोत्तम, बोलो कोई पॉइंट छूट रहा है? आप सभी लोग अपने हिसाब से बात करें कि सर मुझे तो लगता है कि ये चीज चाहिए। आराम से बात करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से बात करो। सर ट्रांसलेशन यही सब मेरा ट्रांसलेशन, ठीक है, नीचे में लिख लो, अगले बच्चे पॉइंट ऐड कर लो। ट्रांसलेशन, हम किसी पॉइंट को रिपीट नहीं करेंगे, केवल नए पॉइंट्स को ऐड कराएंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम की लिस्ट बना लें, जितना प्रॉब्लम है बनाओ, फिर हम उस पर बात करना शुरू करेंगे कि बस किसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है पुरुषोत्तम। नेक्स्ट इज मोनिका, उसके बाद अमरेंद्र। आप तैयार रहना, पहले मोनिका बोलो बाबू। मोनिका केसरी। यस सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बाबू। तो आई थिंक मेरे हिसाब से हम लोग को इसमें इस लिस्ट में एक चीज और ऐड करना चाहिए, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस हाउ टू। ठीक है, दैट इज फाइन। इन्वायरमेंट, ऐड वन मोर पॉइंट बाबू, इन्वायरमेंट को भी ऐड करिए आप लोग। नाउ I'll come to अमरेंद्र। अमरेंद्र, टेल मी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमरेंद्र, हाउ आर यू? फाइन एंड यू? ग्रेट, आई एम आल्सो फाइन। टेल मी। सर मेरा एक पॉइंट है एनवायरनमेंट एंड हेरिटेज। अमरेंद्र, लुक इनटू कैमरा, कैमरे में देख के बोलो। एनवायरनमेंट और हेरिटेशन दूर करना। हेजिटेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ठीक है बाबू, एक नया पॉइंट था, अभी तक किसी ने नहीं बोला था। हेजिटेशन भी लिख लीजिए। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी नहीं हो, किसी और की हो। मैं आपके सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा। और कल आप लोग जो बात कर रहे थे, ग्रामर बेसिक स्टेप्स है। हाँ, बेसिक ग्रामर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सोल्यूशन बाद में देंगे, पहले उसके रीजंस को समझेंगे। तो हम सबसे पहले उनके रीजंस को समझना चाह रहे हैं कि तुम्हारे प्रॉब्लम की लिस्ट कितनी बड़ी है, और उसके बाद हम तुम्हारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। यस, द नेक्स्ट पर्सन ऋतिक। ऋतिक, और उसके बाद बुलेट, उसके बाद अंकित। ऋतिक, पहले तुम्हारा मौका, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऋतिक, बोलो। देयर शुड बी कन्वर्सेशन एंड डिबेट बिटवीन द स्टूडेंट। ठीक है, कन्वर्सेशन और डिबेट। ठीक है, ऑलराइट। बुलेट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बुलेट। सर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पता होता है कि बोलना क्या है, जैसे कि जो सामने वाले बोलते हैं, कोई भी हो पर्सन, उनकी बातों को हम समझ पाते हैं, लेकिन आपने तरफ तो उनको जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम उनको करेक्टली जवाब दे पाए? ठीक है, वेरी गुड, आई गॉट दैट वेरी पॉइंट बुलेट। ऑलराइट, तो आप लोग लिख लीजिए एबिलिटी टू एक्सप्रेस। एबिलिटी टू एक्सप्रेस, आपको मालूम है कि मुझे क्या बोलना है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन की एबिलिटी। फाइन, आई विल कम टू अंकित, और उसके बाद हम कुमार पर आऊंगा। अंकित, फर्स्ट ऑफ ऑल यू। ऋतिक और बुलेट, अपना माइक म्यूट कर लो। अंकित। अंकित स्वर्णकार, आवाज सुन पा रहे हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अंकित। अंकित आवाज, हाँ बोलो। माइक म्यूट है तुम्हारा, माइक ऑन करो अंकित, नीचे से माइक ऑन करो। हाँ अब बोलो अंकित। गुड आफ्टरनून बाबू। सॉरी, 3 o'clock। गुड नो वरी, नो वरी, टेल सर। बेसिक ग्रामर सबसे पहले जाना। बेसिक ग्रामर के ग्रामर सेक्शन हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई नया पॉइंट हो तो आप बोलिएगा दैट यस दिस इज समथिंग न्यू। उन्हीं पॉइंट को रिपीट हम नहीं करें तो थोड़ा हमारा समय बच जाएगा। वो बात आपके मुंह से निकली हो, किसी और ने कहा हो, एक ही बात है। नेक्स्ट पर्सन वी हैव गॉट राजन कुमार यादव। राजन, एनी इशू, कुछ एनीथिंग न्यू? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राजन। सर ऐसा होता है कि मैं अगर मानिए कोई अगर एक ही बोलता है इंग्लिश में, अगर एक ही होता है तो हम सेंटेंस आता है सर लेकिन बना नहीं पाते हैं।
सेंटेंस आता है बट बना नहीं पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी गॉट विशाल आल्सो। विशाल कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बाबू। विशाल, टेल मी योर पॉइंट। सो एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल तो पाते हैं बट वो हेल्पिंग वर्ब का यूज ठीक से नहीं कर पाते, जहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करना पड़ता है। यानी ग्रामेटिकल गलतियां हो जाती है, बोलते तो हैं बट देयर आर ग्रामेटिकल एरर्स। यस सर, ग्रामेटिकल एरर को रिमूव करना है, ठीक है। और उसके बाद वरुण, अमरजीत, वरुण कैमरा ऑन करो, तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है। अमरजीत बोलो बाबू, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अमरजीत, अभी भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ईयरफोन चेंज करो बाबू। मोनिका, वी हैव डिस्कस्ड विद यू, वी हैव गॉट सृष्टि एंड राकेश। हाँ, यस हु? हाँ अमरजीत, अभी ठीक है, बोलो बोलो अमरजीत, सुन रहा हूँ, बोलो। जा रही है सर आवाज? हाँ ठीक है, बोलो। जी सर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये दो चीज। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जरूरत है तुमको, वो वोकैबुलरी का ही एक पार्ट है अमरजीत, वोकैबुलरी। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तुम कॉपी में लिख लो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सृष्टि सिंह और उसके बाद राकेश और फिर वरुण। हाँ बोलो बाबू। सर इतना काफी, मतलब इतना काफी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वरुण कैमरा ऑन करो, राकेश कैमरा ऑन करो। वरुण बोलो, बीसीए कोर्स के लिए तुमने अप्लाई किया है, फॉर्म ये दिख रहा है। I cannot hear your voice, Varun. Rakesh, I'll give chance to you. Anything new which you want to add here? Rakesh, you are not audible. Microphone on करो। कोई कनेक्शन का इश्यू आ रहा है? Anyways, अब मैं बाकी लोगों को मौका दे रहा हूं। अगर आपको लग रहा हो कि आपका कोई पॉइंट है जो बोलना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने सारे स्लाइड्स को देख लिया है, कुछ नहीं ऊपर नीचे भी हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना इसमें कोई पॉइंट ऐड कराना चाहता है तो आप बोल दीजिए, फिर मैं एक एक पॉइंट को डील करूंगा। नाम बताओ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। शिवम कुमार सर। शिवम, यस टेल मी शिवम, व्हाट इज योर पॉइंट व्हिच यू वांट टू ऐड? सर फ्रेज और आई थिंक प्रैक्टिस। फ्रेज प्रैक्टिस, ठीक है, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए नीचे में। एनीबॉडी एल्स? यस सर। और कुछ पॉइंट है? हाँ हेलो सर। यस टेल मी योर नेम, योर नेम प्लीज। हेलो सर। यस हेलो, यस टेल मी। राकेश कुमार। राकेश व्हाट इज योर पॉइंट व्हिच वी हैव मिस्ड? हाँ हेलो सर। मैं सुन रहा हूँ राकेश, तुम्हारा कौन सा पॉइंट है जो तुमने मिस कर दिया है, बताओ। सर शायद अकॉर्डिंग टू मी टेंस का भी जो होना जरूरी है। टेंस का भी होना जरूरी है सर। टेंस का भी होना जरूरी है, ठीक है, चलो ऑल राइट। आई होप वी हैव कवर्ड अ नंबर ऑफ पॉइंट्स और आप लोगों के जो भी आइडियाज हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में आ चुके हैं और अब मैं इनको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता हूँ। As far as I can remember, the first 2 points were English grammar सर बताइए और vocabulary बताइए। These were the 2 points. फिर इसी vocabulary का मतलब होता है शब्दावली, correction of words, ठीक है। और इसी vocabulary में फिर आप लोगों ने बोला, कुछ बच्चों ने, कि synonyms, antonyms भी होना चाहिए। ग्रामर की ही बात को किसी बच्चे ने बोला कि टेंस भी सर हमको जानना है, वो टेंस ग्रामर का हिस्सा है। और किसी बच्चे ने बोला कि हेल्पिंग वर्ब भी बोलते वक्त लोग गलत कर देते हैं या मिस कर जाते हैं, कहाँ क्या लगना चाहिए वो पता नहीं हो पाता, वो ग्रामर का ही हिस्सा है आपका। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि हम 2 चीजों में काफी चीजों को देख पा रहे हैं, ग्रामर सेक्शन में जो कि काफी लोगों की डिमांड है, और वोकैबुलरी में। फाइन, नाउ वी हैव सेड द, इससे बोलता है, सॉरी, ठीक है, नाउ वी हैव सेड द प्लेटफॉर्म। ये कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, शायद वो कनेक्शन को लेके बात कर रहे हैं। अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए, हर एक स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन अब म्यूट रखेंगे। केवल आप थम्स अप का साइन दिखाएंगे या सिंबल को क्लिक करेंगे, वहां पर मेरी बात आपको सही लगेगी। तो यही इंटरेक्शन का तरीका होगा, जब भी आपको लगेगा आप साइन करेंगे, थम्स अप करेंगे, पॉइंट आपको सही लगेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं। नाउ दैट आई हैव कम टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर नीडेड अकॉर्डिंग टू यू, आई एम गोइंग टू कम अप विद द थिंग्स नाउ, सॉल्यूशंस नाउ। ग्रामर और वोकैबुलरी की बात आप लोगों ने की, जिसमें नंबर ऑफ पीपल पिक्ड अप दैट वेरी पॉइंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर कवर्ड इन दैट ग्रामर। आप लोगों ने ग्रामर और वोकैबुलरी का जिक्र किया, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि बाकी लोगों ने अलग अलग नाम से कहा, चाहे हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करा हो या वोकैबुलरी का जिक्र किया हो, ये आपने कहा। नाउ मेरा पहला क्वेश्चन है और आप लोग थम्स अप करके जवाब देंगे। हाउ डू यू फील एंड हाउ वुड यू फील इफ आई कुड मेक यू स्पीक इन इंग्लिश
विदाउट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर और विदाउट टीचिंग वोकैबुलरी। बगैर इंग्लिश ग्रामर के सिखाए और बगैर वोकैबुलरी के सिखाए पढ़ाए, अगर मैं आपको इंग्लिश बुलवा दूं तो कैसा लगेगा, कैसा रहेगा? करेक्ट इंग्लिश की बात कर रहा हूं। यही हम करते हैं सिमज में। दो ग्रामर इज नॉट अ बिग डील, यही सिमज का यूनिकनेस है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इसको समझें। मैंने शुरुआत क्लास की थी कि आप मेरी किसी भी बात को मान मत लीजिएगा, आप उस पर डिस्कस करिएगा। हाँ, आपने ये बात तो बता दिया कि अगर बगैर ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के और बगैर वोकैबुलरी को याद किए अगर इंग्लिश बोली जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है, गुड। लेकिन अगर आपको ग्रामर सीखना है तो वो भी हम बता देंगे, वो भी बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और पढ़ा भी दूंगा। लेकिन पहले कुछ मिथ्स आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि इंग्लिश बोलने, क्योंकि आप लोग यही सोच करके आए हैं कि आज आपको इंग्लिश बोलने के बारे में बेस बताया जाएगा, तो शायद ये सर ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाते होंगे, या ये मैम आपको बहुत अच्छे तरीके से कोई चीजों को, वोकैबुलरी को बताती होगी, या सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताती होंगी। या आप लोगों के मन में ये बात है कि ग्रामर नहीं आता है ना, वोकैबुलरी मजबूत नहीं है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है, ये बेस चीजें मेरा कमजोर है और मेरे को मालूम है, ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं। अनलेस दीज थिंग्स आर इंप्रूव्ड, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। दिस इज व्हाट यू फील। अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने आपको कहा कि विदाउट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर और विदाउट टीचिंग वोकैबुलरी मैं आपको पढ़ा दूंगा। कुछ लोगों ने हेजिटेशन की भी बात की, मैं हर चीज को एक सीरियल से कवर करता हूं। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, आप में से कौन कौन लोग, मतलब इसमें से कोई पटना के कितने लोग हैं और पटना के बाहर के कितने लोग हैं? जो पहले पटना के लोग हैं वो लोग जरा हाथ उठाइए। ऑल राइट, उठा के रखिएगा आप अपना हाथ, मैं देख रहा हूँ। ऑल राइट, ठीक है। और पटना के बाहर के भी तमाम लोग हैं। ऑल राइट, वेरी गुड। जो लोग पटना के बाहर के हैं वो लोग जरा अपना हाथ उठाइए। ओके, अ नंबर ऑफ पीपल आर देयर फ्रॉम आउटसाइड, ऑलवेज, हमेशा होता है। हमारे कॉलेज में बिहारी पढ़ता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर नियर बाय एरियाज। नेचुरली आल्सो, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। इसमें आप में से कोई, ये बीच में आवाज आ रही है, माइक्रोफोन म्यूट रखिए, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिए, नहीं तो मैं आपको ग्रुप से बाहर निकलवा दूंगा। क्लास को अटेंटिवली अटेंड करिए। एवरीबॉडी अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखिए, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। वंस द क्लास इज बीइंग कंडक्टेड 100% अटेंडेंस इज अटेंशन इज नीडेड, बी केयरफुल। नाउ, आप में से कोई ऐसा है जो है वो अपना माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली अनम्यूट कर लेंगे, जो जिन्हें मैथिली आती है या भोजपुरी आती है? ऐसा कोई है इस ग्रुप में, हमारे ग्रुप में? आस्था ने तुरंत से क्लिक किया। आस्था, कौन सी भाषा जानती हो? मैथिली या भोजपुरी? हाँ जी, भोजपुरी सर। भोजपुरी जानती हो, अच्छा। और कोई है जो मैथिली जानने वाले हैं? यस सर। कौन? अपना नाम बताइए, नाम बताओ बाबू। प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी, भोजपुरी जानती हो बाबू? नो सर, मैथिली। मैथिली जानती हो, अच्छी बात है। और भी कोई है मैथिली जानने वाले लोग? यस सर। ठीक है, आप भी हैं, विशाल कुमार, ठीक है। अंगिका वगैरह भी आप लोग में से कोई जानते हैं क्या? अंगिका या बज्जिका वगैरह बिहार की प्रांतीय भाषा है। यस सर। आप लोग बहुत लोग, बस आप लोगों से काम हो जाएगा। आप ही लोगों से काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप में से एक बच्ची ने कहा था, आस्था राज ने, कि उसे मैथिली आती है। आस्था, मैं तुम पे 1% भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें मैथिली आती है। भोजपुरी आती है। मैं 1% भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें भोजपुरी आती है, और तब ट्रस्ट करूंगा जब तुम बोल के बताओगे। तो भोजपुरी में तुम 4-5 लाइन सिमज कॉलेज के बारे में बोल करके बताओ, और हम सब लोग सुनेंगे, ताकि हम सबको यकीन हो जाए। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि मुझ पे ट्रस्ट मत करो, तो मैं तुम पे भी ट्रस्ट नहीं करूंगा, और हम लोग करके सीखेंगे। तो तुम जरा जो भी भाषा तुमने अपने प्रांतीय बोली है, मैथिली? नो सर, भोजपुरी लैंग्वेज। भोजपुरी, ठीक है। तो भोजपुरी में कुछ 4-5 लाइन बोल करके बताओ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्लास के बारे, या मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ 4-5 लाइन बोल करके बताओ। इससे लोगों को भरोसा हो जाएगा कि इस क्लास के बारे में जो बोला जा रहा है, ये बच्ची याद करके तो नहीं आई होगी। अभी तुरंत इसे पोदार सर ने बोल दिया कि भाई आप बोल के बताइए, और अब इसको बोलना है जल्दी से, थोड़ा कम समय में हम लोग क्विकली रिस्पॉन्ड। 4-5 लाइन ही बोल के कॉलेज बड़ा बढ़िया कॉलेज बा, हमनी सन एकरा बारे में जाना तनी। एकरा प्लेसमेंट भी बड़ा बढ़िया बा, आदमी पढ़ेला तभी प्लेसमेंट लगेला। ठीक है, वेरी गुड आस्था, आई ट्रस्ट यू, यू नो, और आप बोल सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मैथिली में कोई है इसमें? मैथिली? यस सर। बोलो बाबू। सही सर। यस, मैथिली में कुछ बोल के बताओ। सिमेज कॉलेज एगो बहुत बढ़िया कॉलेज छै। सर, प्लेसमेंट के बारे में हम सुनने छी जे बहुत बढ़िया छै। और अगर स्टूडेंट पढ़ते तो ओकरा प्लेसमेंट जरूर हेतै।
सॉरी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार जोर से बच्चे के लिए तो जरूर सब लोग ताली हो जाए कम से कम। वेरी गुड, आई एम हैप्पी टॉकिंग टू यू। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू नो, तो उनमें से कोई ऐसा भी है जो अंगिका या बज्जिका वगैरह बोलता है? कोई और क्षेत्र? यस सर। कौन है बाबू, बोलो जरा। सीमेज कॉलेज के बारे में हमें सब जाना चाहिए। सीमेज कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है जहाँ विद्यार्थी पढ़ी कर बहुत प्रोग्रेस करे छे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको आता है, मेरे को मालूम था, तभी आप लोगों ने कहा, बट इट वाज नीडेड कि मैं आपको सुनूं। अब आस्था से और जिस बच्ची ने कहा और उसके बाद जो अगले बच्चे ने कहा, मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। ये एविडेंट है कि ये बच्ची भोजपुरी बोलती है, ये बच्चे मैथिली बोलते हैं, ये बच्चे अंगिका बोलते हैं या बज्जिका बोलते हैं। मैं पहला सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, ये तीनों बच्चे जवाब देंगे जिन्होंने इस भाषा में जवाब दिया है। अभी तीनों बच्चे अपना माइक्रोफोन ऑन कर लेंगे और मेरे सवाल को सुनते ही जवाब देंगे। आपने जिस भाषा में भी जवाब दिया है, भोजपुरी में दिया हो या मैथिली में दिया हो या अंगिका में दिया हो या बज्जिका में दिया हो, जिसमें भी आपने जवाब दिया है, ये क्लियर है कि आप लोग बोल सकते हैं ये भाषा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इस भाषा को बोलने से पहले आपने इसका व्याकरण तो पहले सीखा होगा? नो सर। व्याकरण नहीं सीखा? नो सर, एनवायरनमेंट सर सिखा दिया सर। अच्छा, नहीं अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं पहले एक चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, व्याकरण। तो पहले अब हम उसी पे बात करेंगे। ये तीनों बच्चे बोल रहे हैं और ये तीनों बच्चे कह रहे हैं कि इन्होंने मैथिली व्याकरण नहीं सीखा, भोजपुरी व्याकरण नहीं सीखा या बज्जिका का व्याकरण नहीं सीखा है, लेकिन बोल रहे हैं और हमने सुन भी लिया है। ऑल राइट, ये तीनों बच्चे झूठ बोल रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मैं अब बाकी लोगों से पूछूंगा, क्योंकि बाकी लोग सब लोग हिंदी तो बोल ही सकते हैं। अब आप सभी लोग खुद से बताइए कि आप पहले हिंदी व्याकरण सीखे थे या हिंदी बोलना सीखे थे? हिंदी बोलना सीखे सर। पहले हिंदी बोलना सीखे थे। तो बाबू, जब तुम लोग इतना लैंग्वेज जानते हो, चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे बज्जिका हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हिंदी हो, जब ये सारे लैंग्वेजेस तुम बगैर व्याकरण के जाने सीख सक गए और आराम से बोल रहे हो, तो इंग्लिश में क्यों व्याकरण के चक्कर में पड़ते? फिर तुम्हें ये क्यों लगा that व्याकरण grammar is needed? If you'd have asked the same question from to your teacher during your school life, अगर आपने पूछ लिया होता कि सर व्याकरण क्यों, और टीचर ने कहा होता this is something which teaches us how to speak anything correctly, बगैर इसके आप बहुत एरर के साथ बोलेंगे, और आपने कहा होता कि सर मैं हिंदी में बोलना, म्यूट रखें आप लोग अपना माइक्रोफोन, सभी लोग म्यूट रखें। और तब अगर आप उनको बोलते कि सर मैं हिंदी भी बोलता हूं तो भाषा मेरी बहुत शुद्ध नहीं है अभी, लेकिन मैं हिंदी बोल लेता हूं, इंग्लिश नहीं बोल पाता, और जब बगैर व्याकरण जाने मैं हिंदी बोल सकता हूं, तो बगैर ग्रामर जाने इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता हूं? आपकी जरूरत क्या है, ग्रामर को जानना या इंग्लिश को जानना? अगर इंग्लिश को बोलना आपकी जरूरत है तो थम्स अप दीजिए। इंग्लिश बोलना आपकी जरूरत है? अच्छा, अब जो लोग चाहते हैं कि नहीं सर इंग्लिश बोलना मेरी जरूरत नहीं है, मुझे केवल इंग्लिश ग्रामर व्याकरण का ज्ञान चाहिए, बोलने से मतलब नहीं है, वो लोग थम्स अप दीजिए। नेचुरली वी डोंट हैव एनीवन ऑन द स्क्रीन, सो आवर ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश को बोलना, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, और आप एक गलत डायरेक्शन में आप एफर्ट को लगाते रहते हैं एंड यू फील कि मुझे ग्रामर नहीं आता इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूं। During the conversation, entire conversation, I have been talking to you in English as well as in Hindi. In the beginning only, I established the rule that I'll be speaking the things in English and later on I'll be telling the things in Hindi. शुरुआत में मैंने नियम बनाया कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा और उसके बाद उन चीजों को मैं हिंदी में बोलूंगा, so that you could match कि आप सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। Now my question to everyone, मैंने जो भी इंग्लिश में अभी तक बोला है पूरे इंटरेक्शन के दौरान, अभी आधे घंटे से वी आर टॉकिंग, आई हैव बीन स्पीकिंग टू यू, आधे घंटे के दौरान मैंने जो भी इंग्लिश में आपको बोला है, कितने लोग हैं जो मेरी इंग्लिश को समझ गए कि सर आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ गया? अपना थम्स अप कर करके क्लिक करके उस पर मुझे सिंबल दिखाइए ताकि मैं देख लूं जो लोग समझ गए। क्लिक करके थम्स अप करके दिखाइए, स्क्रीन पे थम्स अप करिए। अच्छा, सारे बच्चे लोग इंग्लिश को समझ भी रहे हैं मेरी, वेरी गुड, ऑल राइट, ठीक है, ओके। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं उनका थम्स अप नहीं हुआ है, शायद उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद योर ऑनेस्ट आंसर। देयर आर सम पीपल जो मुझे पूरा का पूरा समझ ले रहे होंगे कि सर आपने जो कहा मैं समझ गया, एंड देयर वुड बी सम पीपल जो कह रहे होंगे सर आप पूरा बोलते हैं ना,
तो 60% समझ लेता हूँ, 70% समझ लेता हूँ, 80% समझ लेता हूँ, 90% समझ लेता हूँ, पूरा नहीं समझ पाता हूँ, या 30% या 50% ही समझ लेता हूँ, आधा समझ लेता हूँ सर आपको। ऐसे भी बच्चे होंगे, मैंने मान लिया। Now my question to you is, when I talk to you, जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, when I speak in English, तो मेरे मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स निकलते हैं और आप कह रहे हैं कि आप समझ लेते हैं। It means you are aware of these words. इसका मतलब कि जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये वर्ड आपके दिमाग में है, तभी तो तुम समझ लेते हो। Yes or no? इसका ये मतलब हुआ कि जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं उन वर्ड्स को तुम जानते हो, तो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं है। इफ आई कॉल ए तमिलियन, अगर मैं एक तमिल जानने वाले आदमी को यहाँ पर बुलाऊं और वो आपको 10-15 लाइन बोले तो आप कुछ भी समझेंगे? नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे कि आपने क्या कहा, क्योंकि आपको वोकैबुलरी की एक्चुअल प्रॉब्लम है। इफ आई कॉल ए चाइनीज पर्सन हियर एंड इफ ही स्टार्ट्स स्पीकिंग समथिंग इन यूजिंग चाइनीज लैंग्वेज, विल यू अंडरस्टैंड? एक चाइनीज को बुलाऊं और वो चाइनीज में कुछ बोलने लगे तो आप कुछ समझेंगे? नहीं समझेंगे, बिकॉज़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इवन अ सिंगल वर्ड। म्यूट करके रखिए प्लीज, जो भी बोल रहे हैं म्यूट करके रखिए और ईयरफोन को यूज करिए, नहीं तो आवाज बाउंस बैक करती है। इसका ये मतलब हुआ कि वोकैबुलरी आपकी मजबूरी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बोलना है तो आप बोल सकते हैं। आर्या मौर्य, अपने मोबाइल को अपने अनम्यूट करो। आर्या मौर्य, आर्या तुम्हारे पास, आर्या अनम्यूट करो, अपने माइक्रोफोन को ऑन करो, मैं थोड़ा तुमसे बात करना चाह रहा हूं। आवाज नहीं आ रही है बाबू। I'll go to somebody else, मैं किसी और के पास जाता हूं। All right, I'll use Shivam Kumar, course BCA. Shivam, all yes, right. sir. You can get my voice? Yes, sir. ठीक है। शिवम, तुमको स्कूटी मोटरसाइकिल चलाना आता है? Yes, sir. चलाने जानते हो? Yes, sir. ठीक है। तो स्कूटी मोटरसाइकिल चलाने से पहले तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग लिया है क्या, कि इंजन काम कैसे करता है? No, sir. नहीं लिया है तुमने? तुमने सीधा सीखा है कि मैं गाड़ी को कैसे चलाऊं। तो जब Yes, आप इंग्लिश में बोलते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, तो आप सीधा सीखते हैं कि मैं इस गाड़ी को कैसे चलाऊं। और दूसरा लॉजिक होता है कि ये गाड़ी बनी कैसे है, इंजन काम कैसे करता है, कैसे पेट्रोल धुएं में बदल जाता है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स। आई गिव यू एन सिंपल एग्जांपल। आप सभी लोग मुझे जवाब देंगे। आपके घर में या आपके नॉलेज में या आपके सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है तो कितने दिनों में वो बच्चा बातचीत करने लग जाता है? कितने दिनों के बच्चे बातचीत करने लग जाते हैं? 1.5 साल में सर। 1.5 साल। 1.5 साल में। 6 months या 2 साल। 6 months में बात तो बाबू नहीं करते हैं। मेरे को आवाज वॉइस करता है। अच्छा, नहीं वो नहीं, मैं बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग साउंड, बातचीत करना। सर 1.5 साल, 1.5 से 2 साल में। 1.5 से 2 साल। 2 years। यस सर। कोई बच्चा, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बच्चा 2 साल का भी होगा, 2.5 साल में भी। कोई बच्चा थोड़ा स्लो होगा, मेरे जैसा तो हो सकता है 3 साल में बात करना शुरू किया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि 3 साल के बच्चे पर हम सब राजी हैं कि 3 साल का बच्चा बात करता होगा, बराबर है? ओके सर। अब आस्था के घर के आजू बाजू सोसाइटी में कोई बच्चा होगा, तो आस्था अगर कोई गरीब परिवार के बच्चे होंगे, ऑलराइट, और आपके गांव के इलाकों में होंगे, और मैं बाकी बच्चों से भी बात कर रहा हूँ जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली, वो बच्चे भी 2.5-3 साल में बात करने लगते होंगे ना? यस सर। यस सर। ऑलराइट, अगर भोजपुर में गांव में किसी ग्रामीण इलाके में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो वो बच्चा कौन सी भाषा में बातचीत करता होगा? 2.5-3 साल का बच्चा भोजपुरी में। ठीक है, मिथिलांचल में होगा तो? मिथिल सर। पंजाब में होगा तो? पंजाबी सर। महाराष्ट्र में होगा तो? मराठी। मराठी। और अमेरिका या इंग्लैंड में होगा तो? इंग्लिश। पक्का है? यस सर। अब म्यूट कर लीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि 3 साल के बच्चे अगर अमेरिका या इंग्लैंड में होंगे तो बोलते होंगे। आप तो बोल रहे हैं 1.5 साल, मैं तो 2 साल बोल रहा हूँ या 2.5 साल बोल रहा हूँ। चलिए बढ़ते बढ़ते 3 साल पर आ गए। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 2 चीजों के बारे में बात किया था बाबू, कि ग्रामर और वोकैबुलरी। मेरा आपसे कुछ सवाल है। अमेरिका या इंग्लैंड में कोई बच्चा जो 3 साल का है, जो बड़ी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ 3 साल के बच्चे हिंदी में बात करते हैं या अपने भाषा में बात करते हैं, अमेरिका या इंग्लैंड का वो बच्चा आपसे ज्यादा ग्रामर जानता है क्या? मेरे को केवल इतने का जवाब दीजिए, माइक्रोफोन ऑन करके, हाँ या ना? नो सर। इतना तो पक्का है बाबू, इतना तो पक्का है। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल,
क्या वो बच्चा वोकैबुलरी आपसे ज्यादा जानता है? वर्ड मीनिंग उसकी आपसे ज्यादा है क्या? नो सर। नो सर। पक्का है? नहीं सर। कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर तुम ऑलरेडी उस अंग्रेज के बच्चे से ज्यादा ग्रामर जान रहे हो, ज्यादा वोकैबुलरी जान रहे हो, बावजूद इसके तुम नहीं बोल पा रहे हो, तो क्या गारंटी है उस ग्रामर को मैं और बढ़ा दूं और उस वोकैबुलरी को मैं और बढ़ा दूं तो तुम ज्यादा बोल लोगे? इसकी क्या गारंटी है? तुम तो ऑलरेडी उससे ज्यादा जान रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक। व्हाई आर यू नॉट एबल टू स्पीक? इस पॉइंट को समझो, अंडरस्टिमेट मत करो, डू नॉट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी 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 एक एक करके, अब मैं बोल रहा हूँ, अभी म्यूट मत करो, अभी अनम्यूट ही रहने दो, अभी म्यूट ही रहने दो, डोंट स्पीक। अब मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लग रहा था कि मेरी तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि मैंने विटामिन का इंजेक्शन नहीं लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सोच के जो आप मेंटली अपने आप को बीमार बनाए हुए हैं, या आपने मान लिया है कि पोदार सर आज मुझे अंग्रेजी सिखाएंगे और ग्रामर सिखाएंगे। सिमेज कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, जो आपने भोजपुरी मैथिल में भी बोला, यहाँ ग्रामर वगैरह का पढ़ाई बहुत बढ़िया से होता होगा, हम वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आप ऑलरेडी लीड लिए हुए उन बच्चों से, बावजूद उसके आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो और बड़ा कर लेंगे तो कैसे होगा? ये तो ठीक वैसी ही बात है कि अगर मैं मोनिका के घर पे जाऊं और कहूं कि मोनिका बाबू चाय बना के पिलाओ, मुस्कुरा रही है बच्ची, अभी आऊंगा नहीं, चिंता मत करो, अभी कोरोना का मामला चल रहा है, ठीक है। और अगर उस बच्ची को मैं कहूं कि चाय बना के पिलाओ और वो कहेगी सर 2 ही चम्मच चीनी है हमारे घर में और कैसे चाय बनाऊं, पूरा 10 किलो का डब्बा चीनी का खाली पड़ा हुआ है, तो 2 चम्मच में चाय तो बन नहीं सकती सर। जिनको बनाने आता है वो बगैर चीनी के भी बना लेते हैं। It is not the ability, it is not the problem of grammar and vocabulary. The problem lies somewhere else. और आपको उस चीज को ध्यान देना होगा, और वो कौन सी चीज है उसके बारे में भी बात करता हूँ। One of the things which I want to tell you, और कई एक प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि समझ में हम इसी पेडागोजी को फॉलो करते हैं। नए तरीके से काम करना होगा तभी नए तरीके से रिजल्ट मिलेगा। If you keep on doing the same old things, you are going to get the same old result. आप लोगों ने 12 साल पढ़ाई तो की है, 1 से 10th तक पढ़ाई किया, इंग्लिश को 11th 12th में भी पढ़ाई होगा, मामूली साल नहीं होता 12 साल, और एक एक किताबों को पढ़ाया आप लोगों ने। This is something to be taken care of. The point is that you need to study the way you should be taught. You have underestimated yourself. You have underestimated the power of your brain. I can look at the boy Ritik Kumar. Ritik, unmute करो अपने मोबाइल को। Ritik, Ritik, अभी तुमने 12th किया है, कौन से तुम्हारा सब्जेक्ट था बाबू? PCM सर। PCM था, चलिए कोई बात नहीं। 10th तक तो हिंदी था ही? जी सर। ठीक है, ऋतिक कुमार से मैं बात कर रहा हूँ। 10th तक हिंदी तुम्हारी क्लास में था, और हर क्लास में कम से कम 4 कविताएं तो हिंदी की होंगी। यस सर। तुमने कवि, और मैं ये क्वेश्चन केवल ऋतिक से नहीं कर रहा हूँ, नाम किसी एक का लेता हूँ, हर एक क्वेश्चन को आप अपने ऊपर समझिएगा और अपने खुद से सवाल का जवाब दीजिएगा, लॉजिकल जवाब दीजिएगा। ऋतिक ने हर क्लास में 4 कविताएं पढ़ी है हिंदी की, और उन कविताओं को बढ़िया से पढ़ा है। टीचर ने बताया कि इस पंक्ति में, इस भाषा में, इस शब्द का क्या महत्व है, लेखक क्या, कवि क्या कहना चाहते हैं। यस और नो? यस सर। हर बार हाफ ईयरली में 2 में से 1 कविता में से 4 लाइन 8 लाइन लिखने को आया भी होगा। यस नो? यस सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर 10th तक तुमने 40 कविताएं पढ़ी है। 40 बुक्स, 40 पोएम्स यू हैव स्टडीड। बताओ कितना पोएम याद है? अभी तुमको 10th पास किए 2 साल भी ठीक से नहीं हुआ है, बताओ। ये बात आप लोग भी अपने ऊपर सोच सकते हैं, कितनी कविताएं याद है। और उन कविताओं का एक एक शब्द तुमने पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन पढ़ा है, टीचर ने टेस्ट लिया है, एग्जाम में आपने लिखा है कि कवि का यहाँ कोयल से क्या मतलब है, कवि किसे कह रहा है। टीचर ने वोकैबुलरी याद कराई है, वर्ड मीनिंग याद कराया है, सारा चीज टीचर ने आपको कराया है, बावजूद उसके आपको याद नहीं है, और किसी को याद नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिक्कत कहां पर है। लेकिन बगैर पढ़े, बगैर याद किए, केवल सुन के इस ऋतिक कुमार को कम से कम 100 से ज्यादा गाने याद हैं। अगर मैं पहला गाना गाऊंगा, देखो मुस्कुराहट भी आ गई, तो दूसरा लाइन इसके मुंह से आ जाएगा कि हाँ बात तो ठीक है। लेकिन ऋतिक, अगर तुम्हारा ब्रेन कमजोर है, अगर दिमाग कमजोर है, तो तुम गाने भी नहीं स्टोर कर पाते। तुम्हारे दिमाग में गाना स्टोर हो रहा है, कविता स्टोर नहीं हो रही है। तुम्हारे दिमाग में पूरी फिल्म की कहानी स्टोर हो रही है, लेकिन क्लास की पढ़ाई स्टोर ही नहीं हो रही। इसका मतलब प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में नहीं है, प्रॉब्लम उस मेथड में है जिस मेथड से चीजें तुमको कम्युनिकेट की जा रही है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सब लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? Yes, sir. You had the ability. आप बहुत पहले इंग्लिश बोल लिए होते if you would have tried the right method, correct method. अभी इसमें से एक बच्चे ने कहा कि सर हेजिटेशन भी एक रीजन है। किसने कहा था बाबू? जरा अपना माइक अनम्यूट करके नाम बोलो, और बाकी सब लोग म्यूट करके रखें। मैं अमरेंद्र कुमार।
अमरेंद्र, हेजिटेशन इज नॉट द इश्यू। अमरेंद्र, मैं तुमको कुछ कहूं उससे पहले, हेजिटेशन का रीजन तुम क्या समझते हो अमरेंद्र? क्यों हेजिटेशन तुमको होता है? इसलिए होता है कि जब कोई हमसे कुछ क्वेश्चन करे और उसका मैं गलत जवाब दे तो फिर उस वक्त। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन को शेयर करता हूं और अमरेंद्र के सवाल का जवाब देता हूं कि तुम्हें हेजिटेशन क्यों होता है। एडमिन जितेंद्र सर, इफ यू आर देयर। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं आपके साथ। We are talking about communication और जितेंद्र का सवाल है हेजिटेशन। यही सवाल है ना तुम्हारा? I'm sorry, I forgot your name. What is your name, boy? अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र, क्या होता है देखते हैं। Look at what is written here. यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ो अमरेंद्र जरा। मैंने कल यहाँ आने की बहुत कोशिश की लेकिन तेज बारिश की वजह से नहीं आ सका। ठीक है, This is what you are thinking. All right. और what happens? Hesitation क्यों आता है बाबू? We have studied it. We have done research on it. Whenever you get some idea, so those ideas come to you in your mother tongue और हिंदी लैंग्वेज, सीधी भाषा में बात करें तो आपके दिमाग में ये बात आई कि सर किसी के सामने बोलना चाहते हैं ना। एक और बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था कि सर सोच तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं किसी के सामने। तो और वो बोल रहा था कि आइडियाज आ जाता है कि क्या बोलना है मालूम है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अब जरा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। You get ideas before you speak. You get ideas, and you get those ideas in English. No, you get those ideas in Hindi or in some other mother tongue. उसको आप हिंदी में सोचते हैं या भोजपुरी में सोचते हैं, जैसे भी सोचते हैं वो करते हैं। Now the point is that since I'm going to teach you in English language, so what happens कि आपको लगता है कि आइडिया है, मुझे ये आइडिया हिंदी में आ गया है, अब मैं इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलूँ। Now that translation thing comes here. एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर ट्रांसलेशन करना हमको थोड़ा सा ठीक से बता दीजिएगा। टेंस वगैरह में भी बच्चा थोड़ा पजल था लेकर के, टेंस वगैरह के मामले को लेकर के। अब एक आइडिया आया है जो आप कहना चाहते हैं कि कल मैंने आने की कोशिश की, बारिश की वजह से बारिश कैसे नहीं आ सका। इस आइडिया को आपने हिंदी में कन्वर्ट किया। पहला काम आइडिया लाना, दूसरा काम हिंदी में सोचना, तीसरा काम ट्रांसलेशन का और करके इंग्लिश निकालना। लेकिन अगला सवाल दूसरे बच्चे ने जवाब दे दिया था कि सर डाउट हो जाता है, पता नहीं हिंदी का इंग्लिश में जो बना के लाया हूं सही है कि गलत है। मुझे तो ठीक ही लग रहा है लेकिन सही है कि गलत है क्या मालूम। यही वजह है कि आप हेजिटेशन वाले जो भी बच्चे हैं इस बात को रियलाइज करेंगे कि जब आपको सामने वाले की बेवकूफी पे भरोसा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ होता है। जैसे आप किसी ऐसे स्टूडेंट के सामने बात करेंगे जिसके बारे में आपको मालूम है कि उसको बोलना नहीं आता, उसका नॉलेज एकदम खत्म है, तो आप देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम शेर की तरह बढ़ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अब ये प्रोसेस है, अब ये जो हमने बोला था ना कि हम आपको बुखार की दवा नहीं देंगे, पहले रीजन जानेंगे कि बुखार आखिर हुआ क्यों है। अब ये जो डाउट होता है तो आप इसको चेक करते हैं कि दोबारा चेक करके देखता हूं सही बना है कि गलत बना है। चेकिंग के बाद आप एक नतीजा निकालते हैं कि ठीक ही लग रहा है या पता नहीं ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक ही सा कुछ लग रहा है। और उस चेकिंग के बाद कंक्लूजन जो आता है दोबारा आप चेक करते हैं कि भाई एक बार और चेक कर लो, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठा हूं, लोग क्या सोचेंगे। और जब ये बात आती है देन यू स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। आपका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो जाता है। यू बिकम फियरफुल। आपको फिर डर लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आई एम बिकमिंग फियरफुल। आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं कि बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो टीचर नाम लेके बोल रहे हैं कि फलाना आदमी बोलो, कैमरा ऑन करो, माइक्रोफोन ऑन करो, सब लोग मुझे देख रहे हैं। यू बिल्डअप कॉन्फिडेंस। लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो आप बिल्डअप करते हैं उस ड्रामेटाइज कॉन्फिडेंस के साथ कि जबरदस्ती बोलना पड़ेगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा, आप बोलते हैं। और तब जो बोलते हैं वो आप हेजिटेंट होकर के बोलते हैं। बताइए ये आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है? मैंने सही प्रॉब्लम एनालाइज किया है या नहीं किया है? सही रास्ते है कि गलत रास्ते? बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही बाबू। यस सर। पॉइंट को समझो कि बाबू ये केवल इतना एक्टिविटी ही नहीं है, ये बैरियर हैं, पहाड़ हैं।
ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। तुम जो स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हो ना, एक स्पीड ब्रेकर आता है तो पूरी स्पीड की मतलब गति को तुमको रोक देना पड़ता है, पूरा स्पीड टूट जाता है। और यहाँ तो इतने ब्रेकर्स हैं। यही वजह है बाबू कि जब तुम बोलते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि हिंदी तो फट से आया, मुंह से निकाल दिया। इंग्लिश में मुझे इंग्लिश बोलने के लिए बाप रे कितना भारी है। यू विल रियलाइज कि इट इज 13 टाइम्स टफर, 13 गुना ज्यादा उससे है टफ। यही वजह है कि आपको लगता है कि इंग्लिश तो तुरंत बोल देते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। सॉरी, हिंदी तो तुरंत बोल देते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज रीजन। ये रीजन है हेजिटेशन। हेजिटेशन इकलौता रीजन नहीं है। हेजिटेशन का मतलब ही होता है दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट नहीं होने के पीछे कई एक रीजंस होते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अभी मैंने बोला कि हमें ये सब कुछ ग्रामर नहीं बताऊंगा मैं, पूछना चाहोगे तो बता भी दूंगा, लेकिन सिमेज की टीचिंग पेडागोजी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि इन ऑर्डर टू स्पीक इन इंग्लिश यू नीड टू बी अ गुड ग्रामेटिशियन एज वेल। ये इसकी आपको जरूरत नहीं है, बगैर उसके भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेरी दादी जी स्कूल नहीं गई लेकिन बातचीत तो करती ही थी, भाषा तो बनाते ही होंगे। इन्हीं भाषा में से कोई एक भाषा बोलती होगी, हिंदी बोले, अंगिका बोले, बज्जिका बोले, मैथिल बोले, जो भी भाषा रही हो बोलती होंगी। और कई एक लोग अभी भी हैं जो बोलना जानते हैं लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। बट अगर लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं, बावजूद उसके बोल लेते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव है बोलना। बट द पॉइंट इज हाउ डू वी लर्न टू स्पीक। मैं एग्जांपल बताता हूँ। तुम लोगों ने जो मुझे एग्जांपल दिया ना कि एक बच्चा होता है और वो बच्चा जो है 2, 1.5, 3 साल में बोलने लग जाता है, तो वो कैसे बोलता है? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी लर्न। तुम्हारी मदर टंग क्या है? कोई एक बच्चा बोले मुझे। भोजपुरी। हिंदी हिंदी। और भोजपुरी किसने कहा? हिंदी सर। ठीक है, भोजपुरी किसने कहा? भोजपुरी नाम बताओ बाबू। प्रत्यय प्रकाश। प्रत्यय। तुमने मदर टंग बोला, यानी मातृभाषा। सर वो तो हिंदी का मतलब। हाँ ठीक है। फादर टंग क्यों नहीं बोला भाई? तुमने मदर टंग बोला। मातृभाषा ही हमें सिखाई जाती है। पक्का है? यस सर। मातृभाषा यानी मदर की भाषा, उसको फादर टंग नहीं बोलते हैं, मदर टंग यही बोलते हैं। और आपके ऊपर अब तक बहुत सारे लोगों ने काम किया है, मतलब पढ़ाने के लिए काम किया है। एक थी आपकी मदर है, आपकी माँ, जिन्होंने आपको 1.5-2 साल में भाषा सिखा दी बगैर कागज कलम के। और आज आप उस भाषा को हर जगह जाकर इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि सर हिंदी में बोलने को बोलिए ना, देखिए ना कैसे बोलेंगे। इंग्लिश था इसलिए थोड़ा सा डर गए, घबरा गए, नहीं एक्सप्रेस कर पाए। हिंदी में सर बोलना होता ना तो बोल देते। एक भाषा है जो आपकी माँ ने पढ़ा सिखा दिया है आपको, मातृभाषा, जिसमें आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और एक भाषा है जो आपको स्कूल में 10 साल तक शिक्षकों ने सिखाई है, इंग्लिश। उसकी वोकैबुलरी भी याद करवाई है, लिखवाया भी है, सब कुछ कराया है, पर आप अभी तक उस भाषा में वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं किए। अग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? एग्री करते हैं। तो बताइए, तो बताओ बाबू, दुनिया का बेस्ट टीचर लैंग्वेज के मामले में हम किसको कहें? बिल्कुल। तो इस चीज को आप समझिएगा कि उनके हाथ में क्या आर्ट है, और ये समझने लायक बात है। मदर के पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही नेचुरल होता है। क्या तरीका है वो? इस तरीके से हर माँ अपने बच्चे को बोलना सिखा देती है, प्यार से। नहीं, प्यार से नहीं, थप्पड़ भी पड़ता है। एक बार सेशन हो रहा था और वी वर जस्ट टॉकिंग, और इसी तरह से बात हुई कि भाई टीचर भी होते हैं, भाई हम टीचर हैं, बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, तो अच्छा लगेगा कि बच्चा हमें रिगार्ड दे और अच्छा लगेगा। तो एक बार पूछा गया कि ज्यादा बड़ा कौन है, माँ है कि टीचर है? एवरीबॉडी से पहले माँ ही आती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों ने भी कहा और तमाम लोगों ने भी कहा, सेमिनार था, लोगों ने कहा कि सर माँ तो है, लेकिन एक बच्चे ने हाथ उठाया, बोला नहीं सर टीचर। तो चौंके, लेकिन दिल में यहाँ खुशी भी हुई कि टीचर को आप क्यों ज्यादा बड़ा मानते हैं, ग्रेट मानते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि सर जब माँ लोरी गाती है ना तो एक ही बच्चा सोता है, और टीचर पढ़ाते हैं ना
पूरे क्लासरूम सो जाते हैं। पूरे क्लासरूम सो जाता होगा। ठीक है, तो आखिर ये कैसे, तो ये कैसी पढ़ाई है कि बच्चे सो जाएंगे? अब माँ का वो तरीका क्या है? सो सिंस मदर इज द बेस्ट टीचर, और आपको अपनी माँ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना ही चाहिए, मदर का तरीका क्या होता है? कैसे माँ किसी बच्चे को सिखाती है? हम तुम कैसे भाषा को सीखते हैं? भोजपुर में लोग कैसे सीखते हैं? अमेरिका में भी उसी तरीके से सीखते होंगे। और वो तरीका क्या है? When a child is born, the child is made to listen a certain language. बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसके कान में कुछ certain languages डाले जाते हैं। Yes, sir. कोई प्रोग्रामिंग नहीं की जाती है। अगल बगल के लोग काय कर रहे हैं। गांव के लोग गांव की भाषा में बात करते हो, हिंदी लोग हिंदी में बात करते होंगे, पंजाब के लोग पंजाबी में बात करते होंगे। बच्चा उसको सुनता है। Yes, sir. समझता नहीं है। ध्यान से समझना जो मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। Yes, sir. बच्चा उस बात को सुनता है, समझता नहीं है। लेकिन वो बच्चा सुनता रहता है और धीरे धीरे समझने लगता है। जो बच्ची बोली थी ना कि 6 महीना में उआ करने लगता है, समझने लगता है। तो उस बच्चों के समझ की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है ना? कैसे टेस्टिंग की जाती है? मम्मा कौन है? तो बच्चा देखेगा हाँ। पापा कौन है? हाँ। अब टेस्टिंग हो रही है, बच्चा पहचानने लगा है। गुड, वो समझ पा रहा है। धीरे धीरे समझते सुनते सुनते द चाइल्ड ट्राइज टू स्पीक, बोलना शुरू करता है। बोल नहीं पाता है, बोलना शुरू करता है। लोग उसको बुलवाते हैं दादा दादा दा। हाँ, मदर ट्राई करते रहती है दादा। सुनते ही नहीं बोलने लगता है कि सुना और बोला, नहीं, कीप्स ऑन स्पीकिंग। तो पहला स्टेप बच्चा सुनता है, दूसरा स्टेप बच्चा समझता है और बोलने लगता है। सुनते ही नहीं समझ लेता है। आप लोग इस स्टेप को समझ लीजिएगा। समझने लगता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है। बोल नहीं पाता है, शुरू करता है, लेकिन टूटा फूटा बोलते बोलते बच्चा बोलने लग जाता है। तो लिसनिंग के बाद क्या चीज हुई? अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या चीज हुई? स्पीक। और जब बच्चा बोलने लग जाता है, 1.5, 2, 2.5, 3 साल का बच्चा, तब उस पर्टिकुलर बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है कि माँ बाप कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ बेटा, मुझे आता नहीं, स्कूल जाओ और जाके लिखो। और स्कूल में जब जाता है तो टीचर उससे बात करती है, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, रो मत, अभी मम्मी आएगी, करती है टीचर। और बच्चे को सिखाती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा बताता है नाम ये है, और टीचर उसको नाम लिखाना धीरे धीरे सिखाती है। एवरीबॉडी, am I clear the point? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अगर वहाँ मोनिका बैठी हुई है, मोनिका केसरी, मैं स्क्रीन पर ही है इसलिए मैं उसको देख पा रहा हूँ। मोनिका, अगर तुमको तुम्हारे पिताजी बोले कि बेटा जाके एक कप चाय बनाओ, गैस बाद में ऑन कर लेना, चाय पहले बना लो, तो तुम क्या करोगी? पॉसिबल नहीं है सर, पहले गैस ऑन करेंगे उसके बाद ही चाय बनेगा। देखो बच्ची समझदार है। मेरे स्क्रीन पर अश्विनी कुमार है। अश्विनी, मैं तुमको बोलता हूँ या तुम्हारे पिताजी बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी बोलते हैं कि अश्विनी बेटा मोटरसाइकिल से मार्केट जाओ और वहां से सब्जी लेकर के आ जाओ, ठीक है ना, और जब घर वापस आ जाओगे तब मोटरसाइकिल स्टार्ट करना। ऐसा थोड़ी नहीं होगा सर। पक्का है ना? ओके, पक्का है। ये बच्चे कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, पहला स्टेप करना होगा। तुमको देखो कितनी आसानी से बात समझ में आ गई। इंग्लिश बोलना है तो तुम्हें पहला स्टेप करना होगा। एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Listening. Listening. What is the second step? What is the second step? Understanding. What is the third step? Speaking. What is the fourth step? Reading. बताओ, ये इसका स्टेप है कि पहले हम सुने, फिर समझें, फिर बोलें, फिर लिखें। अब लोग क्या करते हैं कि इसका उल्टा चला देते हैं। आप भी इसी चक्कर में थे। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ हाथ में कलम उलम लेकर भी बैठे हुए हैं। सर पहले लिखवा दीजिएगा ना, ठीक है, और लिख लेंगे तो फिर समझ जाएंगे, बोल लेंगे। फिर सर सुनने का क्या मतलब है? सर अंग्रेजी बोलना है ना, सुनना थोड़ा है। आपकी गाड़ी उल्टी चल रही है, आपकी गाड़ी उल्टी चल रही है, इस बात को समझिए। और जब तुम अपनी गाड़ी को उल्टी चलाओगे तो मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूं तुम्हारे साथ। जब तुम अपनी गाड़ी को उल्टी चलाओगे, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन।
जब तुम अपनी गाड़ी को उल्टी चलाओगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। पहला पार्ट है लिसनिंग, दूसरा पार्ट है अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। और आप जो कॉपी खोल के बैठ गए, या कई एक लोगों को लगा हो कि सर पहले हमको रीड कराइए, बुलवाइए, फिर हम बोलेंगे, फिर समझेंगे कि क्या बोला गया। सुनने की क्या जरूरत है सर? क्या सिंपली माउथ, वी डोंट हैव ईयर्स। ये इम्प्रैक्टिकल तरीका है। यही वजह है कि आप रियलाइज करेंगे कि बाय फॉलोइंग दिस सर्टेन वे देयर आर नंबर ऑफ पीपल दोज हु प्रैक्टिस बट डिस्पाइट ऑफ प्रैक्टिसिंग दे आर नॉट एबल टू स्पीक। वे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू स्पीक। आपके पुराने टीचर ने इसी रास्ते को फॉलो किया है। बताइए इसी रास्ते को फॉलो किया है या नहीं किया है? किया है सर। यस सर। और बताइए आपकी मदर ने लेफ्ट टू राइट रास्ते को फॉलो किया है कि नहीं किया है? किया है सर। तो दैट इज द नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग। यही बात, इसी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा था। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हमें सबसे पहले क्या करना है? लिसनिंग। और लिसनिंग करते ही तुम क्या कर लोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। नॉट, यू हैव टू ट्राई। अब एक बच्चा तुरंत से एक मूवी इंग्लिश की खोल ले कि सर लिसनिंग बोले, लिसनिंग करते ही अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। नहीं होगा। कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन लिसनिंग, and then you will start understanding. You need to listen a lot. और हम यही काम करेंगे, ठीक है? सिमेज कॉलेज में हम यही काम करेंगे। क्या तुम किसी आदमी को हायर कर सकते हो, स्टूडेंट्स जहां पर तुम हो, जो रोज तुम्हारे कान में 1 घंटा इंग्लिश वर्ड्स डाले, इंग्लिश की चीजें डाले? नहीं सर। तो सोचिए कि आप एक आदमी को हायर करिएगा कि रोज आइए 1 घंटा मेरे कान में इंग्लिश का वर्ड डाल दीजिए, या 2 घंटा डाल दीजिए। खोजने से भी आपको आदमी नहीं मिलेंगे। एंड व्हेन यू कम एट सिमेज, जब आप सिमेज के इन्वायरमेंट में आते हैं तो अगल बगल सब लोग आपको इंग्लिश बोल रहे हैं। हो सकता है आप शुरू में ना समझें, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट गेटिंग, आप समझने लगते हैं। ठीक है ना? बिहार से जितने भी लोग दिल्ली विल्ली जाते हैं, कुछ दिन में जाकर के 3-4 महीने में जाके वहां दिल्ली जाके लोग मेरे को मैंने तुझे कहा था, तूने मुझे कहा था हो जाते हैं। और फिर बिहार आते हैं तो हम बोले थे ना, हो जाते हैं। ये असर है लिसनिंग का। आई होप ये लॉजिक आप लोगों को क्लियर है। एक और बच्चा था जिसने वोकैबुलरी का जिक्र किया। अब तुम्हारी वोकैबुलरी के प्रॉब्लम को भी मैं हैंडल करूंगा। दुनिया में जितनी वोकैबुलरी है, जितने भी शब्द हैं दुनिया में, वो शब्द तुम 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, नोन एंड अननोन। नोन का मतलब जिन्हें तुम जानते हो, और दूसरा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। Am I clear the points? Yes, sir. अब जो नहीं जानते हो उसकी बात अलग है, ठीक है? उसको तो हमें जानना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं नोन वाले पर। जिन वर्ड्स को तुम जानते हो वो 2 कैटेगरी में, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। ये फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल से हमारा क्या मतलब है? अब इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूं। जब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, वर्ड मीनिंग की, तो आप एक सेकंड, मैं स्क्रीन को अब हटा लूं, शेयर को। आई होप यू कैन सी मी। अभी मैं विजुअल स्क्रीन हट गया, ठीक है? ये हाँ, अभी ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ कि ये जो तुम बात करते हो वोकैबुलरी की, तो एक वोकैबुलरी तो वो है जो मैं जानता ही नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहता हूँ अ डैमसेल इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। बताइए इसका क्या मतलब हुआ? रिपीटेड प्लीज। डेफिनेटली आई विल डू दैट। अ डैमसेल इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। कोई बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है, तुमने दिमाग लगा लिया कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन कौन इंतजार कर रहा है मैंने उसके बारे में बोला है। नेम नहीं समझ में आ पाया सर। मैंने नेम नहीं कहा है, मैंने बोला डैमसेल। डैमगर्ल, इट मींस दैट सफाई कर्मी का मतलब होता है, नहीं सफाई कर्मी नहीं, डैमसेल का मतलब होता है अ यंग गर्ल। ठीक है, जैसे बच्चों को हम किड्स कहते हैं, तो डैमसेल का मतलब होता है यंग गर्ल। अब आपको ये वर्ड की मीनिंग नहीं मालूम थी, तो क्योंकि नहीं मालूम थी इसलिए आप इसका मतलब नहीं बता पाए। ये हुआ अननोन वर्ड्स। लेकिन जो नोन वर्ड्स हैं उनकी 2 कैटेगरी है। एक है फंक्शनल, जिसको तुम यूज भी करते हो।
ये थोड़ा कम है। और एक है नॉन फंक्शनल, इस पर ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं। म्यूट कर लो, अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लो। दूसरा है नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल वो वर्ड्स हैं जिसको तुम जानते हो लेकिन यूज नहीं करते हो। ये नॉन फंक्शनल वर्ड्स तुरंत से तुम्हारे फंक्शनल बन जाएंगे। इसके लिए तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या है अब समझिए। फंक्शनल का मतलब है वो वर्ड जो आप अपने बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। ये आपके फंक्शनल वर्ड्स हैं, अपने वर्ड हैं, जाने पहचाने वर्ड हैं। नॉन फंक्शनल वो हैं जिनके बारे में आप जानते हैं लेकिन आप यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं यूज करता हूं तो आप मतलब निकाल लेते हैं कि सर समझ गए। इसीलिए आपने बोला कि आपकी बातों को मैं सब समझ गया था। तो नॉन फंक्शनल को केवल आप फंक्शनल बना लें तो आपकी वोकैबुलरी उतनी हो जाएगी जितनी मेरी है। बिकॉज इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई थिंग्स, माई स्टेटमेंट्स, माई डायलॉग्स, इसका मतलब यू आर अवेयर ऑफ दीज वोकैबुलरीज। आपको इन वोकैबुलरीज के बारे में पता है और इनको केवल फंक्शनल बना लेना है। ठीक वैसे ही जैसे किचन में आप जिन मसालों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके डब्बों को सामने में रखते हैं। किचन में नीचे भी नजर हो तो आप डब्बों में से सामान फटाक से निकाल लेते हैं, आपको मालूम है। जिन किताबों को आप अक्सर पढ़ते हैं, कोई कॉमिक्स हो, नॉवेल हो, कुछ भी हो, सीधा आप हाथ डालते हैं और नॉवेल को निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने घर में रखा है, मसाले हो चाहे किताबें हो, आपको मालूम है तो उसको आपको खोजना पड़ता है कि कहां पर है, लेकिन खोजना पड़ेगा। दैट टेक्स टाइम। ये नॉन फंक्शनल है। सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट आप अपने नॉन फंक्शनल चीजों को फंक्शनल बनाएं। दिस इज व्हाट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो अगर आपको बेगर ग्रामर, हालांकि हम ग्रामर को भी पिकअप कर लेंगे, कोई ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है। दीज आर थिंग्स आर वेरी इजी, देयर इज नो वरी अबाउट दैट, वी विल हैंडल इट ऑल द थिंग्स। अब जब आप यहां से पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सोचिएगा। माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। मैं आपको 5 शब्द बोलने जा रहा हूं। 2 बार मैं रिपीट करूंगा इन 5 शब्दों को, ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोफोन को ऑन रखिएगा। कहीं से आवाज आ रही, थोड़ा कंट्रोल कर लें अपने माइक को। मैं 5 शब्द बोलता हूं, ठीक है? सड़क, हिंदी में बोल रहा हूं। सड़क, नदी, पेड़, आम। दोबारा से बोलता हूं, सेम वर्ड रिपीट करूंगा। सड़क, नदी, पेड़, आम, बंदर। सेम है? नो सर। ठीक है। बंदर अगली बार में चेंज हो गया। मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दीजिए, जो पूछता हूं उसका जवाब दीजिए। जब मैंने पहली बार आपको कहा, 5 वर्ड आपने सुना? यस सर। ना पक्का है? यस सर। दूसरी बार भी आपने सुना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है बाबू, ठीक है, yes, ठीक है। मैंने जब कुछ नेटवर्क का इशू कभी कभी हो जाता होगा, आप लोग बता दिया करिए। पहली बार मैंने जो 5 जानवरों, 5 चीजों का नाम लिया, आपने सुना? यस सर। लास्ट के 2 नहीं सुनाई दिया। लास्ट का 2 नहीं सुनाया। चलिए कोई बात नहीं, आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। चलिए आपको लास्ट का 1 सुना देता हूँ। समर्थ, लास्ट का 1 सुना देता हूँ। शेर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सेम वर्ड को। बंदर, सेम वर्ड है ना? नो सर। नहीं है। अब मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझिए। जब मैंने आपको शेर कहा पहली बार, तो आपने केवल सुना नहीं, आपने उसको विजुअलाइज भी किया दिमाग में। जब मैंने आपको पेड़ कहा तो आपने एक पेड़ को सोचा, आ गया। शेर कहा, आपने सोचा। अगली बार भी जब मैं बोल रहा था आप सोचते चल रहे थे, और जैसे ही मैंने बंदर कहा आपके दिमाग में वो मिसमैच करेगा कि नहीं सर शेर था, ये तो बंदर हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने वर्ड्स को विजुअलाइज करते हैं। क्या करते हैं? विजुअलाइज। मेरे हाथ में क्या है? पेन। क्या है मेरे हाथ में? पेन है सर। आपने हिंदी में क्यों लिखा? आपने कलम। पिक्चर नहीं आ रहा। मेरी पिक्चर नहीं आ रही, तस्वीर नहीं आ रही है। अब आ रही है सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कुछ नेटवर्क का इशू होगा। मेरे हाथ में क्या है? कलम। और ये क्या है? और ये क्या है? अब आप लोगों ने कहा पेन, हिंदी में कहा पेन, लेकिन ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है पेन। इसको आपने कहा चश्मा। गॉगल्स नहीं है, गॉगल्स नहीं है, स्पेक्स कहिए, ग्लासेस कहिए, चश्मा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जब इस कलम को देखा तो आपने खुद को इसको कलम क्यों नहीं कहा, आपने इसको पेन क्यों कहा?
क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं, हम लोग पेन यूज करते हैं। पेन यूज करते हैं, इसको हम लोग ज्यादा सुनते हैं। इसका ये मतलब हुआ बाबू कि तुम्हारे दिमाग के लिए हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। किसी चीज का तुमने हिंदी नाम अपने दिमाग को बता रखा है, किसी का इंग्लिश नाम बना तुमने अपने दिमाग को बता रखा है। दिमाग के लिए हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाइनीज हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड एवरीथिंग यू स्पीक, आप उसको विजुअलाइज करते हैं, आप उससे जुड़ते हैं। Am I clear the points? So what we are going to do in our class, because of हमारे टाइम क्लास का टाइम ऑलरेडी पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, what we are going to do that we are going to visualize the language. आप ट्रांसलेशन से दूर हटिए, ट्रांसलेशन से नहीं कर समझिए। सड़क पर कोई ठेला वाला आया है और वो आम बेच रहा है, ठेला वाला है। बताइए आप भीतर आके क्या कहते हैं, वो क्या बेच रहा है? आम बेच रहा है। आम, ठीक है, आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से बोल दिया आम। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंगो बेच रहा है। नहीं सर, नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं, आप लोगों ने नहीं कहा, मैंने सुना भी नहीं, लोग बोलते हैं मैंगो। मैं कह कि सर मैंगो वाला है, मैंगो सेलर है, बोलते हैं लोग ऐसा। आपने भी तो यही काम किया, पेन में इसको इंग्लिश में बोला, क्योंकि आपकी आदत है। हो भी सकता है वो मैंगो सेलर न्यूज़पेपर ही आप बोलते हैं, अखबार भी हो सकता है बोलते हो, लेकिन अखबार देने वाले को आप हॉकर बोलते हैं। तो फॉर आवर ब्रेन थिंग्स आर टू बी रिलेटेड। और सिमज में आपको इंग्लिश पढ़ते वक्त यू हैव टू विजुअलाइज द थिंग्स, यू हैव टू बी ऑल सेंसेस। आपको उसको समझना पड़ेगा। अगर आप कहेगा कम, गो, सिट डाउन, थैंक यू, नहीं समझ में आएगा। You have to understand come, go, wait, thank you. You have to understand. If your body doesn't understand, तो आप word की meaning कभी नहीं समझेंगे। You have to be expressive. When you express, your emotions have to be connected to that. Then only it is going to be a language which you can describe. पर आप rely कर सकते हैं, which could be used. और सिमज की जो pedagogy है, यही pedagogy है। हम आपको vocabulary चाहते हैं, वो भी बताएंगे। कुछ सर्टेन केसेस में वोकैबुलरी की जरूरत हो भी सकती है, लेकिन मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि आपकी वोकैबुलरी एकदम कमजोर और खत्म नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है। अगर आप मेरी इंग्लिश, आज मैंने जितना भी कहा है, अगर आप 50% भी इंग्लिश मेरी समझ जाते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए कि जितना खुदा से जानते हैं ना, उनका आधा वोकैबुलरी मेरे को मालूम है। आई एम नॉट जीरो। पहले अपना भरोसा अपने आप को ये दीजिए। दिस इज एनफ टू स्टार्ट विद। डिक्शनरी मुझे भी पूरी याद नहीं है, किसी भी अंग्रेजी बोलने वाले आदमी को पूरी डिक्शनरी याद नहीं होती है। आपके पास एक डिक्शनरी होगी, मेरे पास 6 डिक्शनरीज हैं। इससे कोई ये दिमाग में ही मत लाइए कि डिक्शनरी तो मेरे को याद नहीं है तो मैं बोलूंगा कैसे। सर ने ग्रामर पढ़ाया था स्कूल में, याद ही नहीं है, समझ ही नहीं पाया तो बोलूंगा कैसे। आप अपने आप को फेल करने के लिए तैयार हैं। These things are not new. The pattern, the pedagogy which we are going to cover in our college is different, is unique, and that is why different results are given. इस क्लास में यू हैव टू स्पीक। जैसे आप अपनी दूसरी क्लासों में हाथ का इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू यूज योर टंग। एंड डेफिनेटली डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, एक्सटेम्परे होगा, सारी चीजें होंगी, प्रेजेंटेशन भी होगा। बाय एंड बाय हम इन चीजों को कवर करेंगे, लेकिन हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है दैट यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। अभी जो अश्विनी कुमार है, जो मेरे सामने में भी कैमरे में फ्रंट में है, कहाँ रहते हो अश्विनी? अश्विनी कहाँ रहते हो? सर ये पटना में। पटना में रहते हो, ऑल राइट। और अमरेंद्र तुम कहाँ रहते हो? मधुबनी, ठीक है, लोकल मधुबनी में रहते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। और जब भी मैं अमरेंद्र को कहता हूँ पटना आओ, तो ये कहता है कि कैसे आएंगे सर, मोटरसाइकिल में 4 ही लीटर तो पेट्रोल है, टंकी खाली है, इसलिए ये आज तक कहीं निकला ही नहीं। 4 ही लीटर तो है सर, टंकी खाली है ना। 4 लीटर बहुत है तुम्हें किसी भी नजदीकी पेट्रोल पंप तक ले जाने के लिए, जर्नी शुरू कराने के लिए। तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत है। With the same vocabulary you can start and you will start, and we have done it with thousands of students and we will do it again. केवल चेहरे बदल जाते हैं, same stories repeated. You come at Sivaj as a different person, and when you go out of this college, you go out of as a different person, as an improved version of yourself. तो आज की क्लास अब हम लोग कंक्लूड करेंगे, बिकॉज दिस इज गेटिंग ओवर। अगली क्लास की टाइमिंग और शेड्यूल आपको इसी तरह से अगली बार मिल जाएगी। अगली क्लास में आप जब बैठेंगे
पास अपने साथ एक कॉपी, रफ कॉपी रखें और एक कलम को रखेंगे कि हम कुछ उसको यूज भी करेंगे, और कॉपी क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है और हम आपको बताएंगे तो आपको कुछ लिखना और करना भी होगा। आई होप कि इट वाज दिस सेशन इज अंडरस्टूड बाय ऑल। अगर आप लोग को मेरी बात समझ में आई है तो एक थम्स अप करें ताकि मुझे समझ में आ जाए दैट these things were understandable by you, you were able to understand. Thank you, thank you, thank you, thank you sir. ठीक है, इससे पहले कि हम लोग इसको कंक्लूड करें, अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। टुमारो इज आवर क्लास। आपकी क्लास की टाइमिंग और शेड्यूल जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। टाइमिंग एक्सक्यूज मी सर, हेलो, म्यूट कर लीजिए, बाकी के लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए सब लोग, सभी लोग अपने मोबाइल को म्यूट करिए। ये बाबू क्वेश्चन था क्या? यस, इन्हीं का क्वेश्चन था। हेलो, हाँ, किन का था क्वेश्चन? टेल मी सर। माय सेल्फ प्रत्यय प्रकाश सिंह। ठीक है, टेल मी बाबू। सर सभी लोग इससे पहले जस्ट अ सेकंड, इस लाइन को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सर, उससे पहले एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, तुम्हारी इस लाइन से ही हम लोग अगली क्लास शुरू करेंगे, वो मैं थोड़ा होमवर्क दे दूं। प्रत्युष बोले हो ना, इस बच्चे ने कहा है माई सेल्फ। नो सर, प्रत्यय प्रकाश सिंह। प्रत्यय, ये कॉपी में लाइन लिख लीजिए आप लोग कि माई सेल्फ प्रत्यय। इस पर्टिकुलर लाइन से हम लोग अगली क्लास को शुरू करेंगे जब करेंगे, लेकिन अभी प्रत्यय का एक क्वेश्चन है, वो मैं देख लूं। क्या क्वेश्चन है प्रत्यय? सर वही सर, आप हेजिटेशन के बारे में बोले सर। ठीक है। तो सर अक्सर होते रहता है, तो कल मैंने इस बात को बोला था कि कहीं फ्रंट पे हम किसी से बात करते हैं, ऐसे हम फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं। ठीक है, फाइन। टैलेंटेड पीपल के पास नहीं बोल पाते, तो वहाँ फियर और हेजिटेशन, तो सर इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। ठीक है, बस पूछना था मतलब, क्योंकि वहाँ पे फियर क्यों रहता है? इसके पीछे दो रीजन है। तुम कहाँ रहते हो प्रत्यय? सभी लोग हमारी बात छपरा। छपरा में कहाँ पे रहते हो? छपरा में मढ़ौरा सर। छपरा को मैं देख रहा हूँ, मढ़ौरा देख रहा हूँ। मढ़ौरा में देख रहा हूँ, कहाँ रहते हो वहाँ? मढ़ौरा स्टेशन रोड, स्टेशन रोड में ही सर। स्टेशन रोड के ठीक सामने एक बहुत बड़ा दुर्गा जी का मंदिर है ना? नो सर, वो थोड़ा सा आगे है, गणदेवी मंदिर। नहीं, स्टेशन के ठीक सामने मंदिर है ना? स्टेशन से निकलते ही ठीक सामने छोटा सा मंदिर है सर। नहीं, छोटा सा नहीं, बड़ा मंदिर है, स्टेशन के ठीक सामने, जैसे ही गेट से निकलेंगे ठीक सामने। नो सर, वो छपरा में है सर, हम मढ़ौरा में है। मैं मढ़ौरा की ही बात कर रहा हूँ। तो बड़ा सा कोई मंदिर नहीं है, छोटा सा है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो तुम में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। मैं कभी छपरा नहीं गया हूँ, मैं छपरा के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मढ़ौरा भी नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन तुम मढ़ौरा के बारे में जानते हो, इसलिए तुमने पूरे आत्मविश्वास से मेरी बात काट दी। अभी तक पूरे 1 घंटे में बात नहीं काटे थे। जहां तुम जानते हो वहां तुमको कॉन्फिडेंस है, वहां तुम किसी की बात नहीं मानोगे। कॉन्फिडेंस आता है बाबू नॉलेज से, और इंग्लिश में तुम्हारे नॉलेज को लेकर तुमको डाउट है। तुम्हारे बड़े भैया या तुम्हारे ममेरे भाई या मौसेरे भाई कभी बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देने गए होंगे, और पिताजी उनसे पूछते हैं बेटा एग्जाम कैसा गया, एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवेज का? वो कहते हैं ठीक है, अपनी तरफ से तो अच्छा किए, देखिए रिजल्ट क्या आता है। उनको भरोसा है कि चारों में से सही ऑप्शन को मैंने टिक किया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट होते तो मुकदमा ठोक देते कि नौकरी की बात है, पेपर निकलवाइए। मैट्रिक इंटर में बच्चे पेपर निकलवा लेते हैं कि मैं लिखा हूं, मेरा पेपर निकलवाइए। नौकरी के लिए आप नहीं निकलवाएंगे। उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उनको लगता है मैंने अपने तरफ से किया है, ठीक है कि नहीं ये नहीं मालूम है। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। मढ़ौरा के हो, मढ़ौरा के बारे में तुमको सबसे ज्यादा नॉलेज है, तुम जानते हो कि वहां ऐसा कोई मंदिर नहीं है, इसलिए तुमने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है। तुम वही बच्चे हो, हमारी पहली क्लास है, अपने लोगों के सामने हमारी गलती थोड़ी क्षम्य हो जाती है। बाहर के लोगों के सामने आपको पता नहीं होता कि इस ग्रुप में 50 लोग हैं, ये सारे 50 लोग कितने टैलेंटेड होंगे, मेरे मुंह से क्या निकलेगा, तो आपको डाउट होता है। मढ़ौरा के बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए आपको बिल्कुल डाउट नहीं हुआ। इंग्लिश के बारे में नॉलेज पर आपको डाउट है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। और जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 और 2 मिलकर कितना होता है, तो आप 5 ही कहिएगा। तो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको चढ़ा दूं, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा। यस और नो?
नहीं डगमगाएगा, नहीं डगमगाएगा। और कॉन्फिडेंस एक्टिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस एक्टिंग बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस नॉलेज है, नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज एंड दैट इज व्हाई वी वर्क ऑन नॉलेज। बाकी अब हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार थम्स अप कर दें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर किसी और चीज से रिलेटेड भी आप लोग क्वेश्चन जानना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेशन यूजफुल रहा हो। वी ऑल विल स्टार्ट द जर्नी टुगेदर। हम सभी लोग एक साथ जर्नी स्टार्ट करेंगे एंड वी ऑल विल सक्सेसफुल इन अचीविंग आवर टारगेट एंड यू एंड आई वी एट सिमेज आर वर्किंग एज अ टीम। हम लोग एक टीम है। यस सर। और टीम